बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त 2025 का दिन और शाम के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। और नाज़रीन, दरिया सिंध में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब हो चुका है। चश्मा पर जो अप स्ट्रीम है वो 5 लाख को भी क्रॉस कर चुका है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है, यानी अभी उसका लेवल बढ़ रहा है। और जो इंतज़ामिया त्रिबेला डैम की FFD की, उन्होंने कहा कि जो त्रिबेला डैम है वहाँ से पानी यानी 5 लाख क्यूसेक तक भी छोड़ा जा सकता है डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि अब एक और जो हाई अलर्ट जारी हो चुका है हसनाबाद और शिशपुर में GLF यानी ग्लेशियर फटने का। तो उसमें ग्लेशियर फटेगा और फिर शदीद किस्म की बारिशों के सिलसिले अगले 4-5 रोज़ तो इनफ्लो एकदम से बढ़ गया तो और सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो त्रिबेला डैम है वो 1.5 फुट तक उसका फुट लेवल रहता है। सतलुज में अभी गंडा सिंह वाला सुलेमान की पर थोड़ा लेवल तो कम हुआ है, लेकिन पीछे पानी डैम्स भरे जा रहे हैं तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है आगे चलकर। रावी में एक और जो अलर्ट है वो दिन को भी मैंने आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि 1.5 लाख क्यूसेक का जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि कठुआ और भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में शदीद किस्म की जो बारिश हुई है, 3 जगहों पे बादल फटे हैं, उसके बाद गैर मामूली सूरत हाल बनी थी, जिसकी वजह से अब जो भारतीय पंजाब की इंतज़ामिया है उसको हमने सुना है और वो बता रहे हैं कि हम इलाके से इवैक्यूएशन कर रहे हैं, डिप्यूट कर रहे हैं अमला या जो ज़रूरी इक्विपमेंट है या साजो सामान वगैरह है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जितना पानी 1.5 लाख क्यूसेक के करीब है, अब देखो वो आगे पठानकोट से आगे जो बल्कि मकौड़ा पत्तन पर थोड़ा लेवल उसका ऊपर जा रहा था और फिर आगे जो गुरदासपुर है या दूसरा कौन सा है अमृतसर वगैरह, ये इस तरह का कोई बता रहे थे। तो इन तमाम इलाका जात में अभी रावी के जो नदी नाले हैं वो भी थोड़े बिफरे हुए हैं। कोई बैन नाला में 20,000 क्यूसेक है, उससे पहले कंगरा में 20-22,000 क्यूसेक था और जस्सर पर भी लेवल ऊपर जा रहा है। तो देखो चनाब में वाकई 1.5 लाख क्यूसेक है तो फिर कितना आका जस्सर पर पहुंचता है। चनाब में भी और जेलम की आप स्ट्रीम में भी और चनाब में भी दरमियाने सूचे दर्जे का कहा हुआ है। और दूसरी अहम बात यह कि बारिशों के वाले से उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, जो मैं बता रहा था आपको चनाब के हवाले से कि उसमें भी दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और जम्मू और कश्मीर का जो वहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 26 घंटों में तमाम अजला यानी काफ़ी सारे अजला को उन्होंने नाम लिया, मुख्तसर वीडियो को रखेंगे रिपोर्ट को, तो उनमें उन्होंने कहा क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, दोबारा फिर से क्लाउड बर्स्ट किसी भी एरिया में हो सकता है। और रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है बड़ी मोहतात किस्म की कि आपने एहतियात करनी है, फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और जो है क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। तो जम्मू और कश्मीर में अगले 26 घंटे में हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से दरिया चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है और रावी में मज़ीद पानी आ सकता है। तो और अच्छा, एक और बात कि हमारे जो NDMA के की तरफ से जो उनके सरबराह हैं तनवीर प्राचा, वो बात कर रहे थे एक चैनल पर और वो बता रहे थे कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है। जिस तरह से शदीद किस्म की बारिशें और बेशतर मकामात पर जो है वो मूसलाधार और यानी हैवी इंटेंसिटी की हामिल बारिश होगी और कहीं क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। तो वो वैसे जो प्रोएक्टिव उनकी जो अप्रोच होती है यानी डिज़ास्टर के हवाले से जो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या सूरत हाल है, बहरहाल वो अपना किरदार वाइटल डायनामिक कर रहे हैं कि जिस तरह से हालात बनने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं या रिहेबिलिटेशन के लिए वो जितना काम कर रहे हैं और बाकी इलाकों में भी। तो सूरत हाल अगले जो दिन हैं तकरीबन 3-4-5 दिन उसमें और ख़राब हो सकती है। और इस वक्त दादू या दीगर इलाकों के मुल्क इलाकों में सखर तक ये सिंध में भी फैला हुआ है, बलूचिस्तान के अक्सर बेशतर इलाकों में एक ताकतवर सिलसिला जो सिंध में भी दाखिल हो रहा है और आगे खैबर पख्तूनख्वा में भी, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पेशावर के साथ एक डेवलपमेंट मौजूद है और इधर पीछे भोज या जो राजस्थान या गुजरात का इलाका वहाँ पर एक डेवलपमेंट है जो सिंध में दाखिल होगी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में खासी बारिश होगी 6-7-8 बजे के करीब। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अगले 4-5 रोज़ बहुत ही अहम है बारिशों के वाले से। अब मैंने तमीदन बहुत सारी बातें कर दी, अब डाटा ही बता देता हूँ आपको। अच्छा हाँ, ये पंजाब का इन्होंने हाई अलर्ट लिखा, वो मैंने इधर नोटबुक पे लिखा हुआ था पंजाब हाई अलर्ट। अच्छा, फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से इन्होंने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है
اور اس میں تو ڈویژن گجروں والا ڈویژن، ملتان ڈویژن، اب فلیش فلڈنگ پتہ نہیں گجرانوالا میں ملتان ڈویژن میں کیسے ہوتی ہے، چلیں اربن فلڈنگ تو ہم مان لیتے ہیں۔ اچھا ڈی جی خان کے ندی نالے میں فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، اور بہت سارے انہوں نے راول پنڈی کی انہوں نے بات کی وہاں پر فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے اسلام آباد میں۔ تو کل ملا کر انہوں نے اس حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے، تو اور بارش کا بھی انہوں نے ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے، 12 سے 24 گھنٹوں میں وسطی پنجاب اور شمال مشرقی پنجاب میں شدید قسم کی بارش ہوگی، یہ ان کی بات ہے ہائی الرٹ کی۔ اور باقی جنوبی پنجاب وغیرہ میں رات گئی یا صبح کے اوقات میں بارش ہوگی۔ اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 68,622 کیوسک، سلیمان کی پر 59,359۔ اچھا ڈیمز کا میں 2-3 مرتبہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اب میرے خیال میں بتانے سے اور اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو بھاکڑا ڈیم ہے وہ 1662 فیٹ تک بھر رہا ہے، 70,000 کیوسک کے قریب اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم 25,000۔ پونگ ڈیم کا ایک رپورٹ آ رہی جی 1,16,000 اپ سٹریم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کم ہی ہوگا، کیونکہ شاید اب بڑھ گیا کیونکہ منڈی میں اور دیگر بہت سارے علاقوں میں ہماچل پردیش میں بارش ہوئی ہے۔ تو اپ سٹریم کا مجھے کنفرم نہیں، ڈاؤن سٹریم 57,000 ہے اور 1381 فیٹ تک شاید اس کا لیول جا رہا ہے۔ ہمارا تربیلا ڈیم 1548.23 فیٹ تک پہنچ چکا ہے، اور 1213 تک منگلا ڈیم۔ چلیں ڈیمز بھی ہو گئے۔ اب گنڈا سنگھ والا پر 68,622، سلیمان کی پر 59,395، اسلام پر 29,301، راوی میں جسر پر 31,480 کیوسک، اور باقی 1.5 لاکھ کی وہ سارے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ شادرہ پر 17,800 کیوسک، بلو کی پر 26,645، سدنئی براج پر 13,479، دریا چناب میں مرالا پر 86,454، خانکی پر 65,424، قادر آباد پر 73,684، تریمو براج پر 67,461۔ اچھا یہ 68,000 سمجھ لیں، تریمو پر 68,000 ہے اور سدنئی براج پر 14,000، تو یہ 82,000 کیوسک ہو چکا ہے، اور سابقہ ریلے کی طرف جا رہا ہے قریب تر۔ یہ کبیر والا متعال مظفر گڑھ کے 2 سباب نوٹ کر لیں۔ منگلا ڈیم سے 8,000 کیوسک رسول پر سے خراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,87، پرتاپ بری 2,61، بشام 3,44,000، تربیلا ڈیم سے 3,81,700 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، اور تربیلا سے لے کر جو گڈو ہے وہاں تک درمیانے درجے کا سیلاب ہے، FFD نے بلو مارک کیا ہوا ہے۔ کابل دریا میں 57,300 کیوسک، کالا باغ پر 4,22,586 کیوسک، اور آپ سٹریم جو ہے وہ 440 کے قریب ہے، اور چشمہ پر جو ہے وہ آپ سٹریم 5,12,635 کیوسک۔ یہ میں 1-2 دن قبل آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 لاکھ کیوسک بن سکتا ہے، اور وہی ہوا، اور یہاں پر رائزنگ ٹرینڈ ہے کہ ابھی بڑھ رہا ہے، 5,12,635 کیوسک ہے۔ تو یہ 5,12,000 جو ہے یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ FFD نے جو ادھر ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر انہوں نے اونچے درجے کا ابھی مارک نہیں کیا، وہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ وہ جو ڈاؤن سٹریم جو ہوتا ہے اس کو مارک کرتے ہیں، ڈاؤن سٹریم ابھی 4,000 کیوسک کم ہے 5 لاکھ سے، تو یعنی 4,95,435 کیوسک چشمہ سے ڈاؤن سٹریم جو آگے توسا کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہاں پر 5 لاکھ بنے گا تو وہاں پہ وہ اونچے درجے کا مارک کر دیں گے، اور آلریڈی اب اونچے درجے کا ہی بن چکا ہے کیونکہ 5 لاکھ کو کراس کر چکا ہے۔ توسا براج پر 4,30,889 کیوسک، گڈو پر 2,61,795، سکھر پر 1,63,090، اور کوٹری پر 68,125 کیوسک۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ راوی سندھ دیکھیں جن کا ابھی خطرہ، جن کے لیے میں پھر بھی کوئی ایسی خبر آئے گی تو ویڈیو بنا سکتا ہوں، یعنی ستلج میں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے، راوی میں چناب میں بھی بن سکتی ہے، اور دوسرا کس میں سندھ میں۔ تو اس حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو فوری میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔